जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह और आपने सभी ने होली मनाई होगी और इस होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी ने अपने हित प्रेमियों, बंधु सखा और जितने भी मित्र बंधु हैं मिलने वाले, आपने सभी को कलर लगाया होगा। कलर लगाने के साथ साथ में उनसे हर हंसी खुशी सभी पूछा होगा। लेकिन इस होली के पर्व को लेकर मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं और कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो जैसे कि होली कब से मनाई जा रही है, तो हमने इसको गूगल पे सर्च किया तो हमको पता चला कि होली 300 ईस्वी से मनाते चले आ रहे हैं हम भारतीय लोग। और कुछ जगह हमको मिला कि 600 ईसा पूर्व से लेकर चली आ रही है होली की परंपरा। लेकिन इसको हम देखते देखते पता चला कि जो होली के पिता थे वो कश्यप ऋषि थे और दिति की पुत्री थी होली, और प्रहलाद की बुआ थी हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो ये बताए जाते हैं कि हिरण्यकश्यप, होली, ये सभी क्या थे? राक्षस थे। होली राक्षसनी दैत्य थी, तो हिरण्यकश्यप भी दैत्य था। तो भक्त प्रहलाद जो भगवान का भजन करते थे, आराधना कीर्तन करते थे, उनके लिए मारने के लिए होली को वरदान प्राप्त था। मारने के लिए एक साजिश रची गई कि इनको किसी भी तरह मार दिया जाए। जो दैत्यों के परिवार में भगवान का भक्त आ गया है, इन दैत्यों को ये चिढ़ थी उनसे। तो होली को ये वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। लेकिन कुछ समय पश्चात देखा गया कि होली को जब आग में रख के जलाया गया, प्रहलाद को बिठा के गोद में वो आग में बैठ गई होली, तो होली जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं जले। अब इनको बताते हैं कि ये प्रभु की माया है जो भक्त प्रहलाद नहीं जले। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि होली आग में बैठ गई तो उसको ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त था, और इधर ब्रह्मा जी का ही अवतार थे कश्यप ऋषि, और उनकी जो पुत्री थी वो भी फिर ब्रह्मा जी का ही अंश रही होगी। तो लेकिन होली जल गई। लेकिन आग का काम क्या रहता है? आग का काम खुद जलना और दूसरों को जलाना। जैसे बर्फ का धर्म या काम मान लो, बर्फ का धर्म रहता है कि ठंडा स्वयं रहना और दूसरों को ठंडा करना। तो उसी तरह आग का एक धर्म है कि खुद जलना और दूसरों को जलाना। तो ये अपने धर्म से कभी मुकरते नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान ये यहाँ पर गलत सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों, अगर यदि होली एक दैत्य परिवार से थी, राक्षस परिवार से थी, तो जब हम उसको जलाते हैं तो हमारे गाँव में, और मुझे लगता है कि संपूर्ण भारत में ये एक प्रथा है, जब उसको आग देते हैं तो कोई पंडित या ब्राह्मण ही आएगा, उसमें आग देगा। अब तो खैर कोई भी आग दे देता है आके आनंद के लिए। और साथ ही साथ में ये है कि जब होली दैत्य ही थी, राक्षसनी थी, तो हम उसको जलाते हैं तो ये क्यों बोलते हैं कि होलिका मैया की जय करके नारे लगाते हैं, और साथ ही साथ उसकी पूजा भी करते हैं और ये कामना भी करते हैं कि होली फिर से आए। तो क्या हम ये चाहते हैं कि दैत्य फिर से आए? और ऐसे बहुत से मेरे पास प्रश्न हैं। जैसे एक महिला को जलाकर हम होली मना रहे हैं, तो ये क्या रीत सही है कि महिला को जलाया जाए और उसके साथ उसके जलने के बाद में एक त्योहार मनाया जाए? वैसे त्योहार का मैंने अर्थ संधि विच्छेद देखा कि त्योहार का मतलब तुम्हारी हार से करके संधि विच्छेद निकला। तो इसमें यह समझ में नहीं आ रहा कि किसकी हार थी। त्योहार मतलब आपकी हार, जो मना रहे हैं उनकी हार। तो ऐसा क्या हुआ था कि हम लोगों की हार हुई थी तब हम ये त्योहार मना रहे हैं? तो दोस्तों, मेरे मन में एक प्रश्न है कि हमारे देश में पहले सती प्रथा बहुत चली थी, तो वो भी परंपरा रही हमारे भारत की, जिसमें विधवा स्त्री को उसके मरे हुए पति के साथ में जला दिया जाता था, उसकी शादी नहीं की जाती थी, समाज में उसको जीने का कोई अधिकार नहीं था। तो ये क्या ईश्वर के द्वारा दी गई उसको कष्ट थे, या फिर पहले हमारे समाज में ये भी बहुत हुआ था कि जौहर प्रथा रही। जैसे यदि कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर अटैक कर देता था तो उनकी स्त्रियां और जो भी दासियां थी उनको ले जाकर उनके साथ में दुष्कर्म करता या कुछ भी बंदी बना लेता था। तो उससे बचने के लिए हमारे भारतीय समाज की स्त्रियां अपना प्राणों को त्याग देती थी आग में जलकर। तो ये भी कहीं तक ठीक था कि जौहर प्रथा ठीक थी, अपने सम्मान के लिए ठीक थी। लेकिन सती प्रथा कहीं तक क्या पूरी खराब थी, वो भी एक परंपरा चली आ रही थी। लेकिन ऐसी मुझे लगता है कि शायद ये होली में तो नहीं इस तरह की परंपरा, मुझे इतना ज्ञान नहीं है।
लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों, होली का जब हमने कुछ जन्म स्थान वगैरह देखा तो हमको दिखा कि कासगंज डिस्ट्रिक्ट के सूकर क्षेत्र सोरों उसका जन्म स्थान रहा, और भक्त जो प्रहलाद थे उनके भतीजे थे। और साथ ही साथ में भक्त प्रहलाद की कोई निश्चित डेट नहीं मिली हमको कि किस सन में इनका जन्म हुआ, किस सन में मरे, क्या हुआ। ये तो सब पौराणिक चीजें हैं। पौराणिक मतलब ये सैद्धांतिक नहीं है। इतना तो मुझे मालूम है कि पौराणिक मतलब सैद्धांतिक नहीं है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, आपने कह दिया, किसी और ने सुन लिया, बस यही परंपरा चली आ रही है। इनको हम पौराणिक बोलते हैं या डुकरिया पुराण की कथा भी बोलते हैं। इस तरह से जो कथाएं चली आ रही हैं, इनका कोई निश्चित समय वगैरह नहीं है। जब उस समय पर हमारे देश में संख्या का ज्ञान था, सब कुछ था, तो निश्चित डेट क्यों न थी हमारे भारत में कि इतिहास को रखा जाए, संजो के रखा जाए, वो क्यों नहीं था। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि भक्त प्रहलाद पैदा हुए थे दैत्यों के घर में। वो भी भक्त थे प्रहलाद, और उनके जो पापा वगैरह या पूरा घर था वो दैत्यों का था। तो इसी तरह मैं देखता हूँ कि रामायण में जब रावण असुर था, सभी बताते हैं कि असुर था, राक्षस था, दैत्य था, उसकी बहन सूर्पणखा राक्षसनी थी। तो उनके घर में एक भक्त पैदा हुए थे विभीषण करके। तो उनको बचाने के लिए या सीता माँ को बचाने के लिए, ऐसे करके, जो काल्पनिक है या सैद्धांतिक है पता नहीं, उसमें भी यही बताते हैं। तो ये क्या है कि दैत्यों के घर में भक्त पैदा हो रहे हैं, और भक्तों के घर में दैत्य शायद, मुझे पता नहीं पैदा होते हैं या नहीं। इतना तो जरूर कहूँगा कि यदि आम का वृक्ष है तो जो उसका पौधा होगा वो शायद आम का ही होगा, चाहे फल उस पर छोटे या बड़े हो सकते हैं या फल न लगे, लेकिन जो रंग रूप रहेगा वो आम का ही रहेगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे बस 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि ये बंसी वाले और ये धनुष वाले, ये बंसी वाले, ये धनुष वाले हमारा साथ क्या निभाएंगे, और हम तो अपने भारत में शिक्षा लेके आएंगे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो मेरी देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी आप अपने परिवारजनों से सभी के पास पहुँचाएं, जो उनके मन में भी थोड़ा प्रश्न उठे कि वास्तविक में क्या था और हमारा इतिहास क्या है, इसको तोड़ मरोड़ के किस तरह से सजोया गया है। और मैं अब अगली वीडियो लाने वाला हूँ कि ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब जो रामायण में एक चौपाई है रामचरितमानस में, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें बहुत से धर्मगुरुओं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने अपना जो बयान दिया है उसको मैं आपके लिए समक्ष प्रस्तुत करूँगा। और क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय आपको लेना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और जो भी बातें होंगी सैद्धांतिक होंगी।